नमस्कार दोस्तों। तो मैथ विद आलोक सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। और एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं एलसीएम का क्लास नंबर 3। चलिए, इससे पहले 2 क्लास हो चुका है और अगर वो वीडियो आपने देखा ना हो तो आप जा करके प्लेलिस्ट पे ये 2 वीडियो आप देख सकते हैं जो एलसीएम एससीएल से रिलेटेड है और उसमें बेसिक से लेकर के और एग्जाम के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास किया गया। ठीक, अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए हम लोग क्लास 3 में सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है जो टाइल से रिलेटेड होता है कि कितने वर्गाकार टाइल्स इसमें लगाए जाएंगे कि पूरे फर्श को ये कवर कर लेगा। ठीक, तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन से लेकर के स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि एक फर्श की लंबाई दिया गया है 9 मीटर 99 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर 7 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है कि इसमें अधिकतम आकार के कितने वर्गाकार टाइल्स लगाए जा सकते हैं। ठीक, चलिए, जब भी कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का होता है, टाइल्सों से रिलेटेड होता है, तो हमेशा उसमें पूछा जाता है कि अधिकतम आकार का पूछा जाता है। ठीक, अधिकतम आकार का इसलिए पूछा जाता है क्योंकि अगर हम मिनिमम की बात करें, अगर हम न्यूनतम की बात करें तो वो इतना माइनस में चला जाएगा कि उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, इस तरीके से और नीचे जितने भी हम डिजिट लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन अधिकतम की अगर बात की जाएगी तो हमेशा जो होगा एक ही साइज का वो टाइल्स हो पाएगा कि उससे मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, अब जैसे इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो देखो ये लंबाई और चौड़ाई दिया गया है और लंबाई और चौड़ाई जो दिया गया है तो 9 मीटर और 99 सेंटीमीटर है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम हमेशा इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो अब जैसे देखो, पहला अगर हम लंबाई की बात करें तो ये 9 मीटर 99 सेंटीमीटर, इसका 9 मीटर का मतलब हो गया कि 900 सेंटीमीटर। 9 मीटर का मतलब 900 सेंटीमीटर और प्लस 99 सेंटीमीटर, यानी 999 सेंटीमीटर। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर और प्लस 7 सेंटीमीटर, यानी 407 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो जो भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, अगर ये मीटर के साथ सेंटीमीटर में होगा तो हमेशा इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के बाद हमेशा इनका हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्यों निकालेंगे? क्योंकि जो वर्गाकार टाइल्स लगाया जाएगा उसके एक कोर की जो लंबाई होगी वो क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ हमें डिवाइड मेथड का यूज करना होगा, यानी छोटी वाली संख्या से हम लोग बड़ी वाली संख्या को डिवाइड करें तो 2 बार ये जाएगा, यानी ये हो जाएगा 814। यहाँ से अगर देखा जाए तो 5 आ गया, यहाँ से 8 आ जाएगा और यहाँ से। ठीक, और ये 407। इसके बाद अगर देखा जाए तो 2 बार, तो ये 5 10 18 दूना 36 और 1 37 आ गया। तो यहाँ से बच गया 7 और 3 37 और इसके बाद देखा जाए तो 185, यानी यहाँ से अब 3 5 5 बार में ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से देखा जाए कि इनका जो एचसीएफ आया, वो एचसीएफ हमें मिल गया 37। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये टाइल्स लगाए जाएंगे तो वो वर्गाकार है, यानी इसका लंबाई भी 37 होगा, चौड़ाई भी 37 होगा, ये सभी भुजाओं का लेंथ जो होगा 37 होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं, हम लिख सकते हैं टाइल्स की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 999 गुणे 460 और टाइल्स का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यानी ये वर्गाकार है तो भुजा का स्क्वायर कर दो, 37 गुणे 37। ठीक, अब इनको डिवाइड कैसे किया जाए? तो जैसे ये 999 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 111 गुणे 9 और 37 को अगर हम काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक,
और यहाँ देखो ये 37 से अगर काट दिया जाए तो एक बार, यानी यहाँ 3 बच गया, 37 यानी कितना हो गया 11, यानी इसका जो फैक्टर आ गया तो 3 गुणे 9 गुणे 11 आ गया, यानी 11 9 99 और 99 गुणे 3, ऐसे सोचो 99 गुणे 3, यानी 99 को हम 3 बार जोड़ रहे हैं। तो अगर 100 होता तो 300 होता, लेकिन 100 से एक कम है, तो यानी टोटल अगर देखा जाए तो 297 आंसर हो जाएगा। तो टोटल टाइल्सों की जो संख्या आ गया वो 297 आ गया। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी से रिलेटेड, उम्मीद है ये समझ में आया हुआ, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। देखो यहाँ इस फर्श की जो लंबाई दी गई है 9 मीटर 99 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई दी गई है 4 मीटर 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है, तो 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर हो गया, और 99 सेंटीमीटर, टोटल 999 हो गया। 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर हो गया, और 7 सेंटीमीटर 407। इनका हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ कितना आया 37, और जो एचसीएफ आएगा इसी वर्गाकार भुजा की लंबाई होगा। ठीक, यानी जो भी वर्गाकार टाइल्स होगा उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 37 सेंटीमीटर हो गया। टाइल्सों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है 999 और चौड़ाई कितना है 407, बटे टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है 37 गुणे 37। इसको सॉल्व कर लिया गया तो टाइल्सों की संख्या 297 आ गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर। एक कमरा है, इसकी लंबाई जो दी गई है वह 13 मीटर दिया गया है, और चौड़ाई जो दिया गया है 7.5 मीटर। किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर और 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श पर समान आकार के वर्गाकार टाइल्स लगाने के लिए अधिकतम लंबाई ज्ञात करो। ठीक, यानी यहाँ केवल इतना पूछा जा रहा है कि भाई जो टाइल्स लगाया जाएगा उसका मैक्सिमम लेंथ क्या होगा, लेकिन जो टाइल्स होना चाहिए वो वर्गाकार होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये 1300 हो जाएगा, इसका लेंथ लिया जाएगा सेंटीमीटर में, और ये जो हो जाएगा जो ब्रेथ हो जाएगा वो 750 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, देखो इनका एचसीएफ निकालना यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। अब देखो यहाँ डायरेक्ट अगर देखा जाए तो इनमें हम देख सकते हैं ये 0 और 0 दोनों में कॉमन है, यानी 10 आ गया। ठीक, इसके बाद सोचो यहाँ बचा क्या, यहाँ 130 बच गया, और यहाँ कितना बचा, यहाँ 75 बच गया। तो 75 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 75, ठीक, यानी 3 गुणे 5 होगा, और इसका अगर हम फैक्टर करेंगे 130 का तो 130। ठीक, यहां से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 5 गुणे 2 गुणे 13। ठीक, 130 हो गया। अब बताओ इन दोनों में कॉमन और क्या हमें मिला है, चूंकि 10 तो हमने ले लिया, तो देखो यहां से भी 5 मिल रहा है, यहां से भी 5 मिल रहा है, यानी 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ टाइल्स का जो लेंथ होगा वो कितना सेंटीमीटर होगा 50 सेंटीमीटर, चूंकि ये सीएफ कितना आया 50 सेंटीमीटर है। सपोज करो अगर इस क्वेश्चन में हम लोग ये ज्ञात करें कि टाइल्सों की संख्या कितना होगा, तो हम यही लिखेंगे कि भाई इस फर्श का क्षेत्रफल, और फर्श का क्षेत्रफल कितना है 1300 गुणे 750 बटे टाइल्स का क्षेत्रफल यानी 50 गुणे 50। तो यहाँ से इससे इसको काट दिया जाए और इससे इसको काट दिया जाए तो यहाँ से ये आ जाएगा 26, और इससे इसको काट दिया जाए तो यहाँ से आ गया 15। ठीक, अब यहाँ से 15 गुणे 6 90, 9 आया, 15 दूना 30 और 30 9 29। यहाँ टाइल्सों की संख्या कितना आ गया 290 आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे अगर ये कहा जाए कि एक माली है और उसके पास प्लाट है, ये 2 प्लाट है, एक का जो एरिया है वो 175 मीटर स्क्वायर है, और एक का जो एरिया है वो 210 मीटर स्क्वायर है। इसमें 7 मीटर लंबा और x मीटर चौड़ा क्यारी बनाया गया। इसमें 7 मीटर लंबा और x मीटर चौड़ा क्यारी बनाया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि इस x का मान क्या होगा। ठीक, या क्वेश्चन इस तरीके से समझिए आप, जैसे हम ये कह रहे हैं कि 2 क्यारियां हैं, ये 3 भी हो सकता है, कोई बात नहीं। ये 2 क्यारियां हैं, इनका जो क्षेत्रफल, ये 2 खेत हैं, इनका जो क्षेत्रफल है वो 175 मीटर स्क्वायर तथा 210 मीटर स्क्वायर है।
इसमें अधिकतम आकार का हमें क्यारी बनाना है और उस क्यारी की जो लंबाई है, उस क्यारी की जो लंबाई है वो 7 मीटर है, तो उस क्यारी का चौड़ाई क्या होगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में जब ये एरिया दिया जाएगा तो इनका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ। और जब इन दोनों का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, 35। और जो एचसीएफ आया, क्योंकि ये एरिया की बात हो रही है, तो जो 35 आएगा वो एरिया आएगा, यानी 35 मीटर स्क्वायर है। किसका, यानी क्यारी का क्षेत्रफल है। तो देखो 7 गुणे एक्स बराबर अगर 35 है तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 5। यानी अगर उस क्यारी की अगर हम चौड़ाई निकालें तो उस क्यारी की जो चौड़ाई आएगा वो 5 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है, दो संख्याओं का एलसीएम 1920 और एचसीएफ 16। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक, एक क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चलिए, खास करके रेलवे में तो निश्चित है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे समझो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे हमने लिया दो संख्या 12 और 15 ले लिया। अगर इसका हम लोग एलसीएम निकालें तो कितना होगा, 60, और एचसीएफ निकालें तो कितना होगा, 3। तो हमेशा इन दोनों संख्याओं का जो मल्टीपल होता है, हमेशा इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यानी 12 और 15 का जो भी हम दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा 180, और इधर भी कितना होगा, 180 होगा। हमेशा दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा हमें इसी पैटर्न पर उसको फॉलो करते हुए सॉल्व कर लेना है। अब जैसे देखो, हम ये लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमें दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम यानी 1920 गुणे एचसीएफ यानी 16 बटे पहली संख्या 128। 16 से इसको हमने काट दिया 8 बार में, और 8 से इसको काट दो, 8 दूना 16, 3 32, 8 चौक 32, यानी दूसरी जो संख्या मिल गया वो कितना मिल गया, 240 हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का लेते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 है। दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 23 है और उनका एलसीएम 1035 है। 1035 है। यदि उनमें से एक संख्या 207 हो, यदि उनमें से एक संख्या 207 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। चलिए भाई, तो दूसरी संख्या बराबर हम लोग लिख सकते हैं भाई, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम यानी 1035 गुणे एचसीएफ यानी 23 बटे 207। ठीक, चलो देखो, हमेशा जो एचसीएफ होता है उस नंबर का कॉमन फैक्टर होता है, यानी जो भी संख्या होगा हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होगा। अब जैसे देखो यहाँ यूनिट नंबर कितना है, 3, और यहाँ कितना है, 7। तो 3 का अगर हम टेबल पढ़ें, पहाड़ा पढ़ें, तो कितनी बार पढ़ने पे हमें 7 मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो अगर हम 9 बार पढ़ते हैं तो 27 आ जाता है, तो 9 बार में कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 9 से अगर काट दिया जाए तो 9 एकम 9, 13, 9 एकम 9, 4 45, 9 पचे 45। ठीक, तो यहाँ से x का मान यानी संख्या का मान कितना आ गया, ये संख्या का मान आ गया 115। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि x बटे 23 क्या होगा। अब x का मान आ गया 115 और बटे 23 कर लिया जाए तो 23 करने पर यानी 23 से डिवाइड करने पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा इसमें चेंज दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 375।
यानी जो LCM है वह 375 है और जो HCF दिया गया है वो 25 है। HCF 25 है। उनमें से एक संख्या 75 है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा? चलिए, तो देखिए दूसरी संख्या हो जाएगा 375 गुणे 25/75। इससे काट दिया जाए 3 से काट दिया जाए 105। तो हमें यहां से अगर देखा जाए 3 से काट दिया जाए तो 125 आ गया। तो हमें यहाँ से देखा जाए छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात पूछा गया तो 25 और 125 का अनुपात पूछा गया तो अनुपात हो जाएगा 1:5। यहाँ से आंसर संख्या का अनुपात है। चलिए, एक संख्या है 75, दूसरी संख्या 125, तो इनके बीच जो अनुपात होगा वह 3:5 आंसर होगा। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी संख्या का LCM जो है वो 375 है और HCF जो है 35 है। एक संख्या 75 है, तो सबसे पहले हमें दूसरी संख्या निकालना होगा। और आपको पता है दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF बटे पहली संख्या। तो यहाँ से दूसरी संख्या निकाला गया, कितना है 125। पूछा गया छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, तो छोटी संख्या 75, बड़ी संख्या 125। 25 से दोनों को काट दिया गया, ये 3 बार में और ये 5 बार में, तो इनके बीच जो अनुपात हो गया तो 3:5। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनके योग 99 हैं और HCF 9। ऐसे कितने युग्म बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे कि जिन संख्याओं का जो HCF है वो 9 है और इन संख्याओं का, यानी दो संख्याएं हैं तो इन संख्याओं का जो योग है वो 99। ठीक, चलिए तो यहां देखा जाए भाई, जो भी HCF होता है हमेशा संख्या में कॉमन फैक्टर होता है। तो इसलिए पहली संख्या जो है 9x होगा और दूसरी संख्या 9y और इन दोनों का जो योग है वो 99। 9 कॉमन ले लो तो x प्लस y बराबर हो गया 99, यानी x प्लस y बराबर हो गया 11। अब x और y के कितने मान संभव हो सकते हैं? जैसे x बराबर 1 तो y बराबर 10, लाना हमें 11। अब यहाँ अगर 2 रख दिया जाए तो इसका मान 9 हो जाएगा, तब भी 11 होगा। 3 होगा तो ये 8 होगा, तब भी 11 होगा। 4 होगा तो ये 7 होगा, तब भी 11 होगा। 5 होगा तो ये 6 होगा, तब भी 11 होगा। इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यही चेंज होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। तो देखो हमेशा ये जो नंबर होने चाहिए वह सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी इनके बीच आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। तो ये भी सहभाज्य है, ये भी सहभाज्य है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी सभी ये फैक्टर पॉसिबल हैं। तो इस तरीके से टोटल कितने पेयर बन जाएंगे? 5, यानी 1 2 3 4 5 इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का योग 528 है, यानी दो संख्याएं दी गई हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या, और इनका जो योग है वह 528 है। ठीक है, तथा उनका महत्तम समापवर्तक 33 है। उनका जो HCF है वह 33 है। तदनुसार इस प्रकार संख्या के कुल कितने पेयर या कितने युग्म संभव है? तो देखो HCF हमेशा किसी भी संख्या में कॉमन फैक्टर होता है, तो इसलिए जो पहली संख्या होगी वह 33x और जो दूसरी संख्या होगी वह 33y। अब इनका योग यानी 33x प्लस 33y बराबर कितना? 528। ठीक, अब इन दोनों में से अगर कॉमन ले लिया जाए 33 कॉमन, तो x प्लस वाई बराबर 528, यानी x प्लस वाई बराबर जो हो गया वो 528/33। इससे इसको डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आ गया? 16। ठीक,
तो यहाँ इसका मतलब x प्लस वाई का मान 16 होना चाहिए। x बराबर अगर 1 तो y बराबर 15, x बराबर अगर 2 तो y बराबर 14, x बराबर अगर 3 तो y बराबर 13, x बराबर 4 तो y बराबर 12, x बराबर 5 तो y बराबर 11, x बराबर 6 तो y बराबर 10, x बराबर 7 तो y बराबर 9, x बराबर 8 तो y बराबर 8। इससे अगर हम नीचे जाएंगे तो फिर ये रिपीट होने लगेगा। ठीक, तो देखो हमें ये पता है कि वो पेयर नहीं संभव है, वो इनमें से वैल्यू संभव नहीं है कि जिनके बीच कोई आपस में कॉमन फैक्टर मिल रहा है। जैसे देखो 1 15 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा, संभव है, लेकिन इन दोनों के बीच में 2 कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो ये संभव नहीं है। ये भी संभव है लेकिन ये संभव नहीं है, 4 कॉमन फैक्टर मिल रहा है। ये संभव है, ये संभव नहीं है, और ये संभव नहीं है। तो टोटल कितने पेयर बन गए? टोटल 4 पेयर या 4 युग्म संभव है। ठीक, अगर यहाँ ये पूछा जाए कि भाई ये क्यों नहीं संभव है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा और आप ध्यान दीजिए कि जैसे अगर हम इसकी बात करें, जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये नंबर ले लेते हैं, तो अगर हम ये x का मान अगर हम 2 ले लेते हैं, तो जो पहली संख्या होगी वो 33 गुणे 2 हो जाएगी, और जो दूसरी संख्या होगी वह 33 गुणे, यहाँ से अगर ये लिया जाए तो 14 हो जाएगा। अगर हम कहें कि इनका एचसीएफ निकालो, तो इनका एचसीएफ तो 33 तो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है। इसके बाद देखो यहाँ 2 है और यहाँ 14 है, तो इन दोनों में 2 कॉमन है, यानी एचसीएफ जो इनका हो गया वो 66 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि एचसीएफ कितना है? 35 है। ठीक, तो इस कंडीशन में हमेशा वही नंबर हो सकते हैं जिनके बीच कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो इसलिए कितना पेयर बन जाएगा इसमें? 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये दो संख्या x और y की लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 432 तथा एचसीएफ जो है वो 6। इन संख्याओं का योग 102, इन संख्याओं का योग 102। तो x और y का अंतर क्या होगा? यानी इन दोनों संख्याओं के बीच हमें अंतर निकालना है कि अंतर क्या होगा। ठीक, चलिए देखा जाए तो जैसे एचसीएफ कितना है? 6, तो हम लिख सकते हैं पहली संख्या 6x और दूसरी संख्या 6y, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ कितना है? 6। इन दोनों संख्याओं का योग 102 है, तो 6x प्लस 6y बराबर, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन में x और y दिया गया है, दो संख्याएं x और y दिया गया है, तो x y ना लेकर के जो है यहाँ a भी ले लिया जाए। a है, b है, ये a है, b है, कोई बात नहीं। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया जाए तो a प्लस बी बराबर 102, तो a प्लस बी यानी इन दोनों का जो मान होगा वो कितना होगा? 17। ठीक, चलो दूसरा देखो कि इनका जो एलसीएम है वो 432 है, तो अगर पहली संख्या 6 या दूसरी संख्या 6 भी, तो इनका जो एलसीएम होगा 6 तो होगा ही होगा, इसके बाद ए भी हो जाएगा, और इसका मान जो है वो 432 है, तो ए भी बराबर जो हो जाएगा 6 से डिवाइड होगा, 6 सत्ते 42, एक बार है, 6 दूना 12 72 है। ठीक, यानी ए प्लस बी का मान 17 है और ए गुणे बी का मान जो है वो 72 है, तो ए और बी का कितने संभव मान हो सकते हैं? तो एक ही संभव मान होगा क्या? 8 गुणे 9, 8 और 9 17 और 8 गुणे 9 72 हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर देखा जाए तो इनके बीच का अंतर पूछा गया है, तो देखो यानी पहली संख्या जो होगा वो 8 गुणे 6 यानी 48 हो गया, और जो दूसरी संख्या होगा वह 8 गुणे 9 गुणे 6 यानी 54 होगा, और इन दोनों के बीच अगर अंतर देखा जाए तो अंतर कितने का आया? 6 का आया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है
कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 25 गुना है। महत्तम समापवर्तक अगर x है तो जो लघुत्तम समापवर्तक है उसका 25 गुना है, यानी लघुत्तम समापवर्तक जो है 25x हो गया। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 169 है तो उनका एलसीएम ज्ञात करो। तो उनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, तो बहुत आसान है। हम लोगों को ये पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ लिखा जा सकता है। और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है 16900। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो है एलसीएम जो है 25x और एचसीएफ क्या है x बराबर 16900 हो गया। तो यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 16900 बटे 25 हो गया। देखो 25 इसको काट दिया जाए तो ये हो जाएगा 169 गुणे 4। तो x बराबर 169 किसका स्क्वायर है 13 का, 4 किसका है 2 का, यानी x बराबर कितना आ गया 26 और एलसीएम पूछा जा रहा है। तो जो एलसीएम हो जाएगा तो एलसीएम कितना है 25 गुणे 26। तो 25 गुणे 25 625 और एक बार और जोड़ दो 25 तो ये हो जाएगा 650 इसका आंसर हो गया। 25 गुणे 26 यहाँ कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 6 गुना, यानी जो HCF है वो x तो जो LCM है वो 6x हो गया। यदि उनमें से एक संख्या 45 तथा HCF और LCM का योग 315, यदि उनमें से एक संख्या 45 तथा LCM और HCF का जो योग है वह 315 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या हमें निकालना है। चलो देखो LCM और HCF का जो योग है वो कितना है 315 है और जो LCM और HCF का 6 गुना है। तो दोनों का जो योग होगा 6 और 1 7 बराबर 315। तो x बराबर जो हो जाएगा 315 बटे 7, 7 चौक 28, 7 पचे 35, x बराबर 45 हो गया। तो x बराबर 45 हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं भाई पहली संख्या जो कि है 45, दूसरी संख्या हमें नहीं पता, लेकिन हमें भी पता है कि x का मान आ गया 45। तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 6 गुणे 45। ठीक, तो देखो ये 45 और 45 कट गया यानी दूसरी संख्या बराबर आ गया 45 गुणे 6 यानी आंसर हो गया 270 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, तीन संख्याओं का एलसीएम 4752 है तथा HCF 6 है। यदि दो संख्याएं 48 और 66 हो, यदि दो संख्याएं पहली संख्या दूसरी संख्या, यदि दो संख्याएं 48 तथा 66 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। तीसरी संख्या हमें नहीं पता, हम लोग मान लेते हैं क्योंकि यहाँ देखो जो HCF है कितना है 6, यानी तीसरी संख्या हमने मान लिया 6। अगर हम इनका एलसीएम निकालें तो देखो इन सभी डिजिट का अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो 2 का सबसे बड़ा फैक्टर इसमें मिलेगा 16, 3 का सबसे बड़ा फैक्टर 3 मिला और 16 3 48 और इसमें मिल जाएगा 11 गुणे x बराबर 4752। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा 4752 बटे 16 गुणे 3 गुणे 11।
11 से काट दिया जाए, 11 से 4 बार में 44, 3 35, 11 के 33, 2 22, इतना है। 16 से 16 दूना 32, 8 3, 16 दूना 32, और यहाँ से अगर देखा जाए तो 112, 16 सत्ते 112, और 3 से कितना आ जाएगा 9, यानी x बराबर आ गया 9। तो तीसरी संख्या जो हो जाएगा, तीसरी संख्या जो हो गया वो 9 गुणे 6, यानी आंसर इसका कितना आ गया 54 आ गया। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग इसी टाइप का लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है लेखपाल में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, तीन संख्याओं का एलसीएम 23,100 है। एलसीएम जो दिया गया है वह 23,100 है, और एचसीएफ 5 है। एचसीएफ 5 है। ये दो संख्याएं, पहली संख्या 700 तथा दूसरी संख्या 770। ये दो संख्या 700 तथा 770 हो, तो तीसरी संख्या के संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं? तीसरी संख्या के संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है 15, 90, 165 और 825। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है 15, 75, 180 और 825। तीसरा वैल्यू दिया गया है 15, 75, 165 और 425। और लास्ट वाला जो मान है 15, 75, 165 और 825। चलो भाई देखो, एचसीएफ कितना है 5 है, तो इसलिए जो तीसरा नंबर हो जाएगा वो 5x हो जाएगा। और इनका अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो देखो ये 0 0 यानी 10 तो मिल जाएगा यहाँ, और 70 और 77 का अगर हम लोग ले लें, यहाँ से अगर 70 और 77 का अगर हम लोग वैल्यू फाइंड कर लें तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 70, यानी यहाँ से मिल जाएगा 7, और इसके बाद अगर देखा जाए 11 और एक 0 और बढ़ जाएगा 110 हो गया। ठीक, तो टोटल हम ये कह सकते हैं कि इनका जो एलसीएम आया वो 77, 100, और इसके साथ साथ क्या आया x बराबर, तो x बराबर यानी 3, यानी x क्या, x बराबर जो आ गया 3, और 3 यहाँ रखेंगे तो यानी कितना हो जाएगा 15। ठीक, ध्यान दें देखो, यानी सबसे पहला पॉइंट कि इनमें से वही वैल्यू संभव होगा कि जो 15 से सब नंबर डिवाइड हो गया या 15 का फैक्टर होगा। ठीक, तो अब जैसे अगर देखा जाए तो जैसे मान लो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब 15 से कट रहे हैं। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखो कि और जो वैल्यू होंगे तो उन्हें हमें फैक्टर देखना पड़ेगा कि फैक्टर कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल। जैसे यहाँ 15 तो है, ये तो हो सकता है, लेकिन 90 नहीं हो सकता है। 90 भाई क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर हम 90 ले लेंगे, अगर हम 90 ले लेंगे तो यहाँ जो फैक्टर हमें मिला, यहाँ जो हमें फैक्टर मिला, ये 3 का केवल एक ही फैक्टर हमें 3 मिला, हमें 9 का कोई फैक्टर इसमें मौजूद नहीं मिल रहा। ठीक, जैसे मान लो तीसरी संख्या ये 15 तक जा सकता है, तो देखो यहाँ कोई भी नंबर 9 से कटेगा, तीनों में से नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक, यहाँ अगर 165 देखा जाए तो हो जाएगा, 825 देखा जाए तो हो जाएगा, लेकिन 9 का कोई फैक्टर नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ठीक, यहाँ से अगर देखा जाए कि 425, 15, 75, 165 तो ठीक है, लेकिन 425 को अगर देखा जाए तो 425 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये तो 25 हो जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ 16 और 1 17। ठीक, तो यहाँ 17 का कोई नंबर नहीं मिला, 17 का कोई फैक्टर नहीं मिला, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। लेकिन ये 15 सही है, 75 सही, 165 सही, 825, तो इसलिए जो आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। ठीक,
चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि दो धनात्मक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में भागफल क्रमशः, दो धनात्मक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 2, 3 और 5। यदि अंतिम भाजक 45 हो तो संख्या पूछा जा सकता है छोटी संख्या ज्ञात करो या बड़ी संख्या ज्ञात करो। जैसे इसमें पूछा गया छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक, अब जैसे यहां आया 2 आया, यहां आया 3 आया और यहां आया 5 आया। ठीक, और लास्ट में डिवाइड किया गया किससे? 45 से। तो देखो लास्ट वाला तो कट जाता है ना, तभी तो एचसीएफ आता है, यानी लास्ट में क्या है? 45 इसका एचसीएफ है। तो अब 45 का कितनी बार में कटा? 5 बार में, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो नंबर होगा 45 गुणे 5 होगा। तो 5 गुणे 5 25, 2 आया, और 5 चौक 20 और 2 22। ठीक, अब सोचो, देखो यहाँ जो नंबर होता है ये तो शेष बचता है, ये तो शेष बच गया, और यहाँ जो नंबर होता है तो इसी से हम यहाँ डिवाइड करते हैं। तो यानी ये कितना आ जाएगा? 225 आ गया, और 225 का गुणा किससे करना है? 3 से। तो 225 का हम 3 से गुणा करेंगे और प्लस जोड़ेंगे कितना? 45। तो ये हो जाएगा 225 गुणे 3 प्लस 45। ठीक, तो 225 गुणे 3, 225 गुणे 3 यानी ये हो जाएगा 675, और 675 प्लस 45, तो 675 और 25 यानी 720। तो यानी हो जाएगा ये 720। तो ये हो गया 720। ठीक, ये क्या है? शेष है, और ये संख्या जो है यहां पहुंचता है। ठीक, तो अब चूंकि यहां से अगर देखा जाए तो जिससे डिवाइड करते हैं उसी से यहां लिखते हैं, तो यहां कितना आ जाएगा? 720 आ गया, और 720 का कितनी बार गुणा? 2 बार, और प्लस कितना? 225। तो ये हो जाएगा 720 गुणे 2 और प्लस 225, यानी 1440, 1440 और ये 225, तो यानी 14 और 2 16, तो 1665 इसका वैल्यू हो गया। ठीक, तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो 1665। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। तो कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसमें जो रेशियो टाइप का क्वेश्चन होता है तो उस टाइप के क्वेश्चन को लेकर के आगे चला जाएगा। ठीक, धन्यवाद।